अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आलिया हसन फ्रॉम IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज हम करेंगे लेटर्स की प्रैक्टिस। मैंने जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको शो किए हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके स्टडी टेक्स्ट में मौजूद हैं। जब आप चैप्टर नंबर 2 के एंड में जाएंगे, जहां उसके MCQs और डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहीं पर आपको सैम्पल क्वेश्चन के नाम से ये पार्ट नजर आएगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें तो दैट्स अ क्वेश्चन अबाउट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। नाउ रिकमेंडेशन क्या चीज़ होती है? किसी को रेफर करना, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना और अपनी एक राय देना रेफरेंस कहलाता है। हम यहाँ पर आज बात करेंगे एक ऐसे एम्प्लॉय की जो रिटायर हो रहे हैं कंपनी से, और हमें उनकी रिकमेंडेशन लिखनी है। अब यूजुअली बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम एक ऐसे एम्प्लॉय के लिए लेटर क्यों लिख रहे हैं जो रिटायर हो रहे हैं। भाई, रिटायरमेंट का तो मतलब हम सब ने आज तक यही समझा है कि अब इनका एक टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड जो एक कंपनी में उन्होंने देना था वो कंप्लीट हुआ है और ये लीगली वहाँ से जा रहे हैं। तो इसके बाद अब उन्हें मजीद रिकमेंडेशन लेटर की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि रिकमेंडेशन या रेफरेंस लेटर तो हम जॉब स्टार्ट करने या जॉब लेने के लिए कर रहे होते हैं। सो लेट मी क्लियर यू वन मोर थिंग दैट समटाइम्स कभी कभी हमें रिकमेंडेशन लेटर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी चाहिए होता है। वो क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एम्प्लॉय जो रिटायर हो रहा है वो किसी टॉप नॉच या की पोजीशन पर था, जैसे कि वो कंपनी का डायरेक्टर या MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO या CFO या फिर COO यानी कि कोई चीफ एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर था, तो उसे एक रिकमेंडेशन लेटर कंपनी की तरफ से इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आगे जाकर या कंपनी छोड़ने के बाद वो अपने रिटायरमेंट प्लान में अपना एक बिजनेस या कोई कंसल्टेंसी फर्म जहां पर लोग एडवाइस करते हैं दूसरी फर्म्स को लीगल मैटर्स पे, फाइनेंशियल मैटर्स पे या ऑपरेशनल मैटर्स पे, अगर वो इस तरह की कोई फर्म इस्टेब्लिश करना चाहे, तो उसके पास पुरानी जगहों का या जहाँ जहाँ उसने अब तक काम किया है या जहाँ वो एक बड़ी मुद्दत तक काम कर चुका है, वहाँ से उसे कोई एक ऐसा रेफरेंस मिले जिसे पढ़ने के बाद या शो करने के बाद उसकी ऑथेंटिसिटी और वैलिडेशन मज़ीद बढ़ जाए। यानी कि सोसाइटी में या कम्युनिटी में उसकी उसकी जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि लोग उससे कंसल्ट कराने के लिए या एडवाइस कराने के लिए 2 दफ़ा ना सोचें या उस पर डाउट ना करें कि इनकी दी हुई एडवाइस हमारे काम की नहीं होगी। वाई? क्योंकि ज़ाहिर है उसका एक वास्ट एक्सपीरियंस है। वास्ट एक्सपीरियंस होने के बाद उसके साथ जो कंपनीज़ का नाम जुड़ा हुआ है वो उसके लिए बहुत मैटर करेगा। सो इसीलिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा जाता है। अब अगर आप देखें इस क्वेश्चन के एंड में उन्होंने कहा है कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी बतानी है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स, ये तो बड़ा आसान सा काम है कि हम किसी की तारीफ़ कर देते हैं उनके कुछ अच्छे ट्रेड्स को हाईलाइट करके, और डेफिनेटली वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होता है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है वीकनेस की, यूजुअली हम वीकनेस बताते हुए बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं और नेगेटिव वर्ड्स की वजह से वो वीकनेस जो है वो ओवरकम कर लेती है उनकी हर अच्छाई को। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और वो अपनी टीम से भी उसी तरह का फोकस या डेडिकेशन चाहता है, और एट टाइम्स जब उसको वो डेडिकेशन अपनी टीम में नज़र नहीं आता तो वो थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट यानी कि थोड़े से सख्त अल्फाज यूज़ कर लेता है या सख्त लहजा, या फिर कोई एक ऐसा रूल इस्टेब्लिश कर देता है जिसके फॉलो करना सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल या चैलेंजिंग हो जाता है, तो हम उसको फ़ौरन ये कहने लगते हैं कि ही डज़ नॉट हैव कंट्रोल ऑन हिज एंगर। नाउ व्हेन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज मेंशन इन अ लेटर, तो ये वीक पॉइंट से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। देखिए, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वीकनेस बयान करने के वक्त हमें बहुत ज़्यादा सोच कर लिखना है कि हम सिर्फ वो बात बताएं जो उसकी पर्सनालिटी के कुछ ऐसे लैकिंग या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर उसे इम्प्रूवमेंट की या किसी फीडबैक के थ्रू लर्निंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हम इस तरह का लेटर कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेटर का फॉर्मेट वही रहेगा जैसे हमेशा हमने रखा है। लेटर की हम डेट डालते हैं, डेट में हम सबसे पहले मंथ लिखेंगे, ठीक है, और डेट के बाद हम कॉमा लगा के ईयर लिखते हैं। ठीक है, मैंने एक रैंडम डेट आपके लिए डाली है यहाँ पर जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल। जब हम डेट लिख लेते हैं तो डेट लिखने के बाद हमारा जो पहला स्टेप होता है दैट इज़, यूजुअली लेटर्स हमेशा नए पेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मैं आपको शो कर रही हूँ तो मैं आपको यहाँ लेटर लिख के दिखाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये
कि मैं ये लेटर का आंसर आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन, क्योंकि हम लेटर्स का चैप्टर पहले कंप्लीट भी कर चुके हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स और उसकी डिटेल में उसके ऊपर बातें भी की हैं, हमें फॉर्मेशन का भी पता चल गया है। तो अगर हमें फॉर्मेशन और उसके बाद कंटेंट और टाइप्स और क्लासिफिकेशंस हर चीज़ क्लियर है, तो इट्स बेटर कि यू ट्राई फर्स्ट। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करें, अपने आप को दें 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स में आप इस लेटर को लिखें, और लेटर को लिखने के बाद जब आप वीडियो अनपॉज करेंगे तो फिर आपको एक लेटर मैं लिख के दिखाऊंगी। तो जब मैं वो लेटर का सोल्यूशन आपको दे दूंगी तो फिर आप उस चीज़ को अपने लिखे हुए लेटर से कंपेयर करें एंड देन सी कि आप कहाँ स्टैंड करें। क्या आपके लेटर में गलतियाँ कम हुई हैं या ज़्यादा हैं? अगर ज़्यादा है तो आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और अगर वो कम हो रही हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन दैट यू आर इम्प्रूविंग, एंड बाय द टाइम यू विल अपीयर इन योर टेस्ट और एग्ज़ाम यू विल डेफिनेटली परफॉर्म वेल। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करते हैं एंड देन आफ्टर द पॉज वी विल कम बैक विद अ सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। मैंने जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको शो किए हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके स्टडी टेक्स्ट में मौजूद हैं। जब आप चैप्टर नंबर 2 के एंड में जाएंगे जहां उसके एमसीक्यूज और डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहीं पर आपको सैम्पल क्वेश्चन के नाम से ये पार्ट नजर आएगा जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें तो दैट्स अ क्वेश्चन अबाउट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। नाउ रिकमेंडेशन क्या चीज़ होती है? किसी को रेफर करना, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना और अपनी एक राय देना रेफरेंस कहलाता है। हम यहाँ पर आज बात करेंगे एक ऐसे एम्प्लॉय की जो रिटायर हो रहे हैं कंपनी से, और हमें उनकी रिकमेंडेशन लिखनी है। अब यूजुअली बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम एक ऐसे एम्प्लॉय के लिए लेटर क्यों लिख रहे हैं जो रिटायर हो रहे हैं। भाई रिटायरमेंट का तो मतलब हम सब ने आज तक यही समझा है कि अब इनका एक टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड जो एक कंपनी में उन्होंने देना था वो कंप्लीट हुआ है और ये लीगली वहाँ से जा रहे हैं। तो इसके बाद अब उन्हें मजीद रिकमेंडेशन लेटर की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि रिकमेंडेशन या रेफरेंस लेटर तो हम जॉब स्टार्ट करने या जॉब लेने के लिए कर रहे होते हैं। सो लेट मी क्लियर यू वन मोर थिंग दैट समटाइम्स कभी कभी हमें रिकमेंडेशन लेटर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी चाहिए होता है। वो क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एम्प्लॉय जो रिटायर हो रहा है वो किसी टॉप नॉच या की पोजीशन पर था, जैसे कि वो कंपनी का डायरेक्टर या एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ या सीएफओ या फिर सीओओ यानी कि कोई चीफ एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर था, तो उसे एक रिकमेंडेशन लेटर कंपनी की तरफ से इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आगे जाकर या कंपनी छोड़ने के बाद वो अपने रिटायरमेंट प्लान में अपना एक बिजनेस या कोई कंसल्टेंसी फर्म जहां पर लोग एडवाइस करते हैं दूसरी फर्म्स को लीगल मैटर्स पे, फाइनेंशियल मैटर्स पे या ऑपरेशनल मैटर्स पे, अगर वो इस तरह की कोई फर्म एस्टैब्लिश करना चाहे तो उसके पास पुरानी जगहों का या जहाँ जहाँ उसने अब तक काम किया है या जहाँ वो एक बड़ी मुद्दत तक काम कर चुका है, वहाँ से उसे कोई एक ऐसा रेफरेंस मिले जिसे पढ़ने के बाद या शो करने के बाद उसकी ऑथेंटिसिटी और वैलिडेशन मज़ीद बढ़ जाए। यानी कि सोसाइटी में या कम्युनिटी में उसकी उसकी जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि लोग उससे कंसल्ट कराने के लिए या एडवाइस कराने के लिए 2 दफ़ा ना सोचें या उस पर डाउट ना करें कि इनकी दी हुई एडवाइस हमारे काम की नहीं होगी। वाई? क्योंकि ज़ाहिर है उसका एक वास्ट एक्सपीरियंस है। वास्ट एक्सपीरियंस होने के बाद उसके साथ जो कंपनीज का नाम जुड़ा हुआ है वो उसके लिए बहुत मैटर करेगा। सो इसीलिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा जाता है। अब अगर आप देखें इस क्वेश्चन के एंड में उन्होंने कहा है कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी बतानी है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स, ये तो बड़ा आसान सा काम है कि हम किसी की तारीफ कर देते हैं उनके कुछ अच्छे ट्रेड्स को हाईलाइट करके, और डेफिनेटली वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होता है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है वीकनेस की, यूजुअली हम वीकनेस बताते हुए बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं और नेगेटिव वर्ड्स की वजह से वो वीकनेस जो है वो ओवरकम कर लेती है उनकी हर अच्छाई को। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और वो अपनी टीम से भी उसी तरह का फोकस या डेडिकेशन चाहता है, और एट टाइम्स जब उसको वो डेडिकेशन अपनी टीम में नज़र नहीं आता तो वो थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट यानी कि थोड़े से सख्त अल्फाज यूज़ कर लेता है या सख्त लहजा, या फिर कोई एक ऐसा रूल स्टैब्लिश कर देता है जिसके फॉलो करना सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल या चैलेंजिंग हो जाता है, तो हम उसको फ़ौरन ये कहने लगते हैं कि ही डज़ नॉट हैव कंट्रोल ऑन हिज एंगर। नाउ व्हेन दिस
टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज मेंशन इन अ लेटर, तो ये वीक पॉइंट से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। देखिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वीकनेस बयान करने के वक्त हमें बहुत ज़्यादा सोच कर लिखना है कि हम सिर्फ वो बात बताएं जो उसकी पर्सनालिटी के कुछ ऐसे लैकिंग या कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर उसे इम्प्रूवमेंट की या किसी फीडबैक के थ्रू लर्निंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हम इस तरह का लेटर कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेटर का फॉर्मेट वही रहेगा जैसे हमेशा हमने रखा है। लेटर की हम डेट डालते हैं, डेट में हम सबसे पहले मंथ लिखेंगे, ठीक है, और डेट के बाद हम कॉमा लगा के ईयर लिखते हैं। ठीक है, मैंने एक रैंडम डेट आपके लिए डाली है यहाँ पर जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल। जब हम डेट लिख लेते हैं तो डेट लिखने के बाद हमारा जो पहला स्टेप होता है दैट इज़ यूजुअली लेटर्स हमेशा नए पेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मैं आपको शो कर रही हूँ तो मैं आपको यहाँ लेटर लिख के दिखाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि मैं ये लेटर का आंसर आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन, क्योंकि हम लेटर्स का चैप्टर पहले कंप्लीट भी कर चुके हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स और उसके डिटेल में उसके ऊपर बातें भी की हैं, हमें फॉर्मेशन का भी पता चल गया है। तो अगर हमें फॉर्मेशन और उसके बाद कंटेंट और टाइप्स और क्लासिफिकेशन हर चीज़ क्लियर है तो इट्स बेटर कि यू ट्राई फर्स्ट। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करें, अपने आप को दें 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स में आप इस लेटर को लिखें, और लेटर को लिखने के बाद जब आप वीडियो अनपॉज करेंगे तो फिर आपको एक लेटर मैं लिख के दिखाऊंगी। तो जब मैं वो लेटर का सोल्यूशन आपको दे दूंगी तो फिर आप उस चीज़ को अपने लिखे हुए लेटर से कंपेयर करें एंड देन सी कि आप कहाँ स्टैंड करें। क्या आपके लेटर में गलतियाँ कम हुई हैं या ज़्यादा हैं? अगर ज़्यादा है तो आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और अगर वो कम हो रही हैं दैट्स अ वेरी गुड साइन दैट यू आर इम्प्रूविंग, एंड बाय द टाइम यू विल अपीयर इन योर टेस्ट और एग्ज़ाम यू विल डेफिनेटली परफॉर्म वेल। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करते हैं एंड देन आफ्टर द पॉज वी विल कम बैक विद अ सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन।